तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कातिलाना हमले में शहीद होने पर उनके बेटे ने कहा कि वालिद की शहादत की आरजू पूरी हुई। ईरान ने कहा कि इसराइल ने बदला लेने की मजबूत बुनियादें फराहम कर दी। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी देना बनता है। इंडिया तो उनका बहुत बड़ा अलाय है इस खित्ते में। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और कोई इसराइल को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो तो इंडिया के शुक्रगुजार हो। इस्माइल हनिया को किसी ड्रोन या मिसाइल को मार के कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनके कमरे के अंदर बम लगाया गया था। क्या ईरान की जो सिस्टम, ईरान की जो इंटेलिजेंस, ईरान के जो इदारे हैं, क्या वो सोए हुए थे? ये सवाल देखिए, मैं बतौर एक सहाफ़ी फ़लस्तीनी ये सवाल मेरे जहन में आता है, क्या सोए हुए थे? दोहा और कतर में कभी ऐसा हमला उन पे नहीं हो सका, लेकिन ईरान में हो गया। और ये इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा है कि जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। ये होता क्यों? वजह वो तादाद में बहुत कम लेकिन इस्तेदाद में बहुत ज्यादा। ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आपने देखा इस्माइल हानिया की मौत के बाद किस तरह पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे, और बाद में किस तरह इन लोगों ने उसको शहीद भी बना दिया। मगर आज जो इनका रोना है दोस्तों, वो इस चीज़ के लिए है कि एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 से 1.5 करोड़ है, वो कैसे इतने बड़े मुस्लिम उम्मा को चैलेंज दे सकता है, और उसके ऊपर मुस्लिम उम्मा क्यों चुप बैठ गए, क्यों कोई एक्शन नहीं लेती इजराइल के ऊपर। और साथ ही में अब इन लोगों ने ईरान के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए कि भाई इतना बड़ा अटैक ईरान के अंदर किस तरह हो सकता है, ईरान का ये इंटेलिजेंट फेल्यूर है। तो और भी बहुत सी बातें हो रही है दोस्तों, और भी इनका रोना मीडिया पे बैठ के शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आसपास देखें, कोई आपको एक इंसान सख्ते में लग रहा है? एवरीबडी इज गोइंग, लोग खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त कि हमें अपने देखें, एक मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है। तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना, तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या? उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया, ठीक है। ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमान पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। सिक्योरिटी लैब्स, क्या सिक्योरिटी लैब्स? ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लैब्स है। सिक्योरिटी लैब्स, वो कौन सा लैब्स है कि उन्होंने वहां टमाटर उगा लिए, वो मरीखों और चांदों पे पहुंच गए? वो कौन सा लैब्स है? सिक्योरिटी लैब्स क्या है? जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं अपना आखिरी जोर भी लगाऊंगा। तो मेरी ख्वाहिश से तो नहीं है, वो तो मेरी अहलियत की बुनियाद पे होगी, मेरी सिक्योरिटी या मेरे मुल्क की सिक्योरिटी या फलां की। हम कौन लोग हैं भाई? ये तो लेवल है। तो बटन किन का दबाया था? जो एटम बम उन्होंने बनाया था। बटन दबाया था? क्या बटन दबाया था? हमारा प्राइड क्या है? बटन दबाना। उनका काम है एटम बम बनाना। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को एक क्या मतलब आप यहाँ से एक इंसान से पूछ ले,
कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया हो सिवाय झंडे लगाने सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, ठीक है, मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फलस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है। और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात इस चीज को आप समझें। जिस तरह से आप देखें, हम लोग फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल ने कितने प्रोपेगेंडास कर लिए, कितना कुछ कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर बेजा जो है वो आपको कत्लो गारत नज़र आई है, खून बहा नज़र आया है। आप देखें तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है, 2 अहम मौत हुई है आज, लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? आई रिस्पेक्ट ईरान, मैं खुदा न खास्ता को ईरान के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बयान से क्या होता है? इससे पहले ईरान के कितने माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग इसराइल ने शहीद किया है। फिर भी वही बातें, बयान है मुजम्मत, उससे क्या होता है? या बयानात से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए आपके मुल्क के अंदर, यार सब बातों को आप छोड़े, आप इस्माइल हनिया साहब मरहूम शहीद को आप साइड में रखें, आपके मुल्क के अंदर घुस के और किसी को शहीद करना, किसी को मार देना, ये कोई मजाक है क्या? ये जनरल साहब यकीनन इस बात को तय ये एक बड़ी जंग का वजह बन सकता है। आज सही मानों में फलस्तीन जो है, मैं कहूंगी कि ये टीम हो गया। फलस्तीन के पास अब कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं बचा जो उनको आगे लीड कर चुके, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी 90% तक ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, इसराइल विन कर चुका है। अब हम इंडिया की भी बात करेंगे। इंडिया में भी ये ट्वीट हो रही है और बड़ी खबर, कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैलती है। वो कह रही है कि हम इसराइल के साथ है, उनका सपोर्ट, वो जिसका हाथ थामती है उसको ओपनली सपोर्ट करें। हम फलस्तीन 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फलस्तीन के पीछे लगा है, ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके ना फलस्तीन के लिए। अगर इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ तो वो तो खड़ा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सीधी बात है, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जिस तरह से अब हमारी जो उम्मत है, जो हमारी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें सारे ममालिक के मैं नाम लूँगी, इवन जो हमारे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं उनका भी नाम लूँगी। नो वन इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म कि वो फ़लस्तीन को ओपनली सपोर्ट करे, ठीक है। 57 में से एक भी नहीं, सिर्फ एक ईरान को आपने देखा था, और ईरान का अंजाम भी आपने खुद ही देखा। इजराइल ने ये कहा है कि नहीं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो क्लेम कर रहे हैं ना ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन चलाकर इस्माइल हानिया को कत्ल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस कत्ल के जिम्मेदार नहीं हैं। तो देखिए होता ये है कि अगर कोई कंट्री ऐसा करता है, जैसे कि पहले कई ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिसको इजराइल ने भी कहा हाँ हमने किया। हिजबुल्लाह में अभी जो हमले हुए, इजराइल ने उसको एक्सेप्ट किया, उसने कहा हमने किया, हमने ये बदला लिया, हमारे साथ ये किया जाएगा, हम इससे ज़्यादा जारियत दिखाएंगे, हमारी तरफ से इससे ज़्यादा अग्रेशन आएगा, नो मर्सी, यहाँ तक कहा गया। नई हिट लिस्ट भी आ गई है, वो बताते भी हैं कि ये टारगेट है, इनको जब मारेंगे तो तुम्हें बताएंगे। कई ये कैसे वो मार भी चुके हैं। ईरान की तरफ से जब हमला किया गया तो उन्होंने कहा हमला करने लगे हैं, और हमला किया और बताया। लेकिन ये जो है इसके अंदर कुछ ना तो इजराइल उसको क्या एक्सेप्ट करा है कि उसने किया है, और ना ही कोई फुटेज सामने आ रही है। तो ईरान को चाहिए कि अगर तो वो ये समझता है कि जिस तरफ से हुआ है तो कोई ऐसी एविडेंस पेश की जाए। लेकिन ये है कि यूएस की तरफ से ये कहा गया है, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि उनको ख़तरा है कि ईरान की तरफ से एस्केलेशन होगी और ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। जो इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको सुला दिया जाएगा। देखिए ये तब होता है जब आप में यूनिटी नहीं हो, ये तब होता है जब आप में इत्तेफाक नहीं हो, और ये एक जिंदा मिसाल है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये आज आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज़ अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखिए कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त, कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। हमने उनको इतना ज़्यादा अपने सर पर सवार कर दिया। वो एक छोटी सी जो कंट्री है, एक छोटे सा जो एरिया, एक छोटा सा रीजन है, वो हमारे अंदर, हमारी नसों के अंदर तक जा चुका है। लगभग 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल। और आप खुद देखें 4 अरब मुसलमान बेबस सर, आप उनका माइंडसेट देखें कि उन लोगों ने पूरी मुस्लिम उम्मत की इमेज आप लोगों को सामने खड़ी करके ये दिखा दी कि आप लोगों का ये, तुम अपने बड़ों की दी हुई मीरास गवा चुके हो।
हिंदुओं में देखो एक बड़ा खूबसूरत बात है कि बेटों की 3 किस्में होती हैं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो होता है जो अपने बुजुर्गों का दिया हुआ संभाल के रखे, ना कमी आने दे ना इजाफा करने जोगा हो, वो होता है पूत। सपूत होता है जो उसमें इजाफा करे, और कपूत वो होता है, कपूत वो होता है जो उसको बर्बाद कर दे, जो बुजुर्गों से इनहेरिट किया हो। तो ये अब हम कहां फंसे हुए हैं, शमशीरो छना बल ताऊ सुरबाब आखिर ना, थोड़े को ताऊ सुरबाब है ना शमशीरो छना, और शमशीरों का जमाना है ये। सिंबॉलिक बातें हैं, इनको समझो। फिर इकबाल साहब फरमाते हैं, दश्तो दश्तंत्र अभी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो केड़ा बहरे जुल्मात केड़े घोड़े हुए, बाहर निकलो। ये नारेबाजी है, ये अपने वक्त के हिसाब से बात कहानी तब्दील हो चुकी मुकम्मल तौर पे। जब इकबाल ने कहा दुनिया और तरह की थी, आज इकबाल होता तो और तरह की बात। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी जो आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी है, इनका कहना है कि सारी मुस्लिम उम्मा एक हो जाए और चढ़ दौड़े इजराइल के ऊपर। एक छोटा सा देश कैसे पूरी मुस्लिम उम्मा को चैलेंज दे सकता है? तो भाई पहली बात तो किसी मुस्लिम उम्मा को इजराइल ने चैलेंज नहीं किया, और एक आतंकी के लिए वो क्यों आपके साथ आए? दूसरी बात, आप जो दिखावा करते हो कि हमें फिलिस्तीन की बड़ी चिंता है, बहुत जुल्म हो रहा है, तो जितनी मदद आप नहीं करते हो ना, उससे कई ज्यादा मदद ये बाकी कंट्रीज करती है। तो ये दिखावा करना बंद करें। और एक बात, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के साथ ये करना चाहिए, तो भाई एक काम करो, आप जो बहुत बड़ी बात करते हो कि पूरी मुस्लिम उम्मा में जो है सिर्फ हमारे पास एटम बम है और हमें बहुत फिक्र है फिलिस्तीनियों की, तो जाओ चढ़ दौड़ो। पूरी मुस्लिम उम्मा की क्या ज़रूरत है? जिस तरह ईरान अकेला चैलेंज कर रहा है, तो जाओ खुद चैलेंज करो। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप अपना ट्वीट 5 मिनट ट्विटर पे नहीं रख सकते, 5 मिनट में डिलीट कर देते हो और फिर कहते हो कि जज्बे वाली कौम हो। तो भाई आपका जज्बा क्या है और आपकी औकात क्या है सबको पता है, और आप सिर्फ बकवास बातें करते हो, बाकी आपसे कुछ होना नहीं है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।